हमारे देश की टीम है, हमारे लिए तो गर्व की बात है और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उठा के लाएगी। इतना मालूम है अगर सफ़र में है तो रोज़ा आप नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह हो सकता है। उन मौलानों से ज़रूर पूछना कि वो भी रोज़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए थे, तो 5 विकेट लेने के बाद वो घुटने के बल बैठ गया था, तो लोगों ने कहा ये सजदा करना चाहता था, इसने सजदा नहीं करा, तो उसने उसे क्लियर करा कि मैं सजदा करूंगा तो मुझे रोकेगा कौन। मोहम्मद शमी जो है ना बहुत ही ग्रेट बॉलर है इंडिया के लिए, और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मद शमी दिलाएगा मैन ऑफ द मैच के साथ। इंडिया की टीम पे उंगली उठाने वालों पर किसी पे ध्यान न दिया जाए। हमारी टीम इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और इंशाल्लाह ट्रॉफी उठा के ला रही है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर के मुस्लिम बहुल इलाके ओखला विहार में। जैसे कि मोहम्मद शमी का फ़ोटो देख रहे हैं, ये चल रहा है कि मोहम्मद शमी ने जो है रोज़ा नहीं रखा। उस पर मुसलमानों का क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। अभी चैम्पियन ट्रॉफी चल रही है, दुबई में मैच था, मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा। मौलाना का बयान आता है, गुनाह अजीम क्या है मोहम्मद शमी ने। क्या हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया, और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। कैसे देखते हैं मुसलमान इस चीज़ को, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम को और हिंदुस्तान की आवाम को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोहम्मद शमी का आप बता रहे हैं, ये कौन सा मौलाना है मुझे तो मालूम नहीं कि वो कौन सा फतवा लेकर आए हैं कि गुनाह अजीम कर दिया। एक शख्स जो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है और जिसने मैच में इतना बेहतर करा, 3 विकेट लिए, इससे पहले 5 विकेट लिए थे, वो देश के लिए खेल रहे हैं। रोज़ा रख के तो खेल नहीं सकते। ऐसा कुछ है नहीं कि आप रोज़ा रख के खेल सकते हैं, लेकिन रोज़ा रख के नहीं खेला। उन्होंने ये कहा है कि गुनाह अजीम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बाद में रोज़ा रख लूँगा। रोज़ा रख के खेला नहीं जा सकता। ये तो जो मौलाना है कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से फतवे ला रहे हैं, अल्लाह जाने। इन्हें मौलाना कुछ पंडित जो धर्मगुरु को जानकारी है नहीं उन्हें, और वो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ उन मौलाना से इतना कहना चाहता हूँ, ये अफवाह उड़ानी बंद करें। वो देश के लिए खेल रहे हैं और देश की सराहना करें। कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मोहम्मद शमी की सराहना करनी चाहिए थी कि उन्होंने देश को इतनी आगे, क्रिकेट को इतना आगे ले गए, फाइनल में पहुंचा दिया। और ये मोहम्मद शमी अकेले नहीं, पूरी टीम ने मिलकर काम किया। मोहम्मद शमी ने मेहनत की। मैं सिर्फ मौलाना से इतना पूछना चाहता हूँ, बहुमल जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, आप यहाँ मेरे साथ आइए और मैं आपको घुमाता हूँ। कितने युवा रोज़ा रख रहे हैं, उन्हें समझाइए ना गुनाह अजीम क्या है। एक खिलाड़ी को लेकर आप उनके पीछे पड़ गए कि अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो गुनाह अजीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे मौलाना हैं, तकरीर करिए, युवाओं को समझाइए, नशे से दूर करिए मुसलमानों को। उन्हें समझाइए कि नशे से दूर रहें, इस्लाम से जुड़ के चलें, देश के बारे में सोचें। नहीं एक मुद्दा ले लिया कि शमी ने रोज़ा नहीं रखा। अरे मौलाना, आप पूरे रोज़े रख रहे हैं नहीं, या आपको जन्नत मिलेगी? आप ही बता दीजिए हमें। तो इसलिए ये सिर्फ अफवाहें हैं। मोहम्मद शमी की सराहना करनी चाहिए और फाइनल के लिए दुआएं करनी चाहिए कि इंडिया कप उठा के लाए। मोहम्मद शमी को जानते हैं आप? जी, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके घर से जानते हैं हम उन्हें। घर से जानते हैं आप? कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें रोज़ा नहीं रखा, गुनाह अजीम किया है। एक मौलाना का बयान आया है, कैसा देखते हैं आप? अब तबलीगी जमात से भी हैं, क्या वाकई में मोहम्मद शमी ने जो है रोज़ा ना रखकर गुनाह अजीम किया है? देखो मशकूर भाई, पहले तो ये बात समझना चाहिए, मोहम्मद शमी इस वक्त किस जगह पे है, वहाँ पे उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, पहली बात तो ये है। अब मोहम्मद शमी ने उस वक्त रोज़ा नहीं रखा, वो सफ़र में है, और रखा नहीं रखा ये आप और मैं कैसे तय कर सकते हैं? अगर वो जूस पीते हुए जो हम लोगों ने तस्वीर देखी है, लाइव मैच चल रहा था, जूस पीते हुए जो हमने देखा है, वो ऐसे भी तो हो सकता है वहाँ पे टाइम क्या हो रहा था उस वक्त, ये मुझे और आपको तो पता नहीं है क्या टाइम हो रहा था। हो सकता है रोज़ा खुल गया उसका टाइम। भाई टाइम तो हो चुका था ना, ऐसा भी हो सकता है। 2.5 घंटे का फ़र्क होता है टाइम में, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो मोहम्मद शमी जो है ना, ज़मीनी आदमी है,
आप उसका इंटरव्यू सुनो आज तक पे, ABP न्यूज़ पे उसने इंटरव्यू दिया था। वो ऐसा ज़मीनी आदमी है कि आप उससे बात करोगे तो पता चल जाएगा वो जिस उड़ान पे है। वो इस वक्त इंडिया का बेस्ट बॉलर होते हुए मगर वो ज़मीनी आदमी है। जोए का रहने वाला है, जिला अमरोहा लगता है। आज भी उसकी ज़िंदगी वही सादा-सूदी ज़िंदगी, उसे ग्लैमर से कोई लेना देना नहीं है। देखो ऐसा हुआ, मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए थे, तो 5 विकेट लेने के बाद वो घुटने के बल बैठ गया था। तो लोगों ने कहा ये सजदा करना चाहता था, इसने सजदा नहीं करा। तो उसने उसे क्लियर करा कि मैं सजदा करूँगा तो मुझे रोकेगा कौन? जब मुझे सजदा करना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। उसने इस बात को कहा था। फिर बहरहाल पता ये चला कि वो बैठ के उस बात की खुशी मना रहा था कि उसने 5 विकेट लिए, इस बात की खुशी थी। क्या आप इंडिया के लिए दुआ करते हैं? आप खेल रही है बेशक करना चाहिए, हमारा देश की टीम है, हमारे लिए तो गर्व की बात है। और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उठा के लाएगी। तो मोहम्मद शमी को क्या कहना चाहेंगे आप? मोहम्मद शमी के लिए यही दुआएं करते हैं हम लोग, हर एक प्लेयर के लिए, हिंदुस्तान का हर एक प्लेयर, चाहे वो विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, सबके लिए यही दुआ है कि अच्छा प्रदर्शन करें और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 वो इंडिया में आएगी इंशाल्लाह। भाई नूर ने जो बात कही है बिल्कुल वो कायदे की बात की है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद शमी जो है ना बहुत ही ग्रेट बॉलर है इंडिया के लिए, और इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी मोहम्मद शमी दिलाएगा मैन ऑफ द मैच के साथ में। देखो रोज़ा रखना और क्या कहते हैं नहीं रखना वो उनका अपना एक ज़मीनी जिसे कहेंगे क्या कहते हैं उनका हक है, मतलब कि वो एक जगह पे उस टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलना कोई मामूली बात नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो मालूम कि ऐसे तो हम बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी किसी परेशानी में नहीं रख पाते हैं, या कहीं हम जा रहे हैं सफ़र में नहीं रख पाते हैं रोज़ा। तो इस बारे में देखो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा होगा रोहित शर्मा को लेके एक मोहतरमा ने, कांग्रेस की हैं कोई प्रवक्ता, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था रोहित शर्मा की फ़िटनेस ठीक नहीं है, उनका पेट बाहर है, वो मोटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सिलेक्शन कमेटी जो है वो शायद उनसे पूछ के करेगी कि उनकी फ़िटनेस सही है या नहीं है। इंडिया की टीम पे उंगली उठाने वालों पर किसी पे ध्यान ना दिया जाए। हमारी टीम इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और इंशाल्लाह ट्रॉफी उठा के ला रही है। ये जो लोग भी कह रहे हैं उनको कहने दो, कहने वाले कहते हैं। अब मोहम्मद शमी जो है ना, दूसरा नाम मोहम्मद शमी का ऐसा है कि पूरी दुनिया के नाम पे बॉलर जो है ना उनमें नंबर 1 बॉलर है इस वक्त वो। जसप्रीत बुमराह कैसा बॉलर है इंडिया के लिए, मगर बुमराह भी कह रहा है कि शमी जो है इस बारी चैंपियंस ट्रॉफी दिला के लाएगा। मुझे इतना मालूम है अगर सफ़र में है तो रोज़ा आप नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, गुनाह अजीब नहीं है। और वो तो बहुत सफ़र में बाद में रख सकते हैं, वो तो 200-250 किलोमीटर के सफ़र का सुना है मैंने, वो तो इतने लंबे सफ़र पे हैं, बाद में रख सकते हैं। तो ये कोई गुनाह अजीब नहीं है। हो सकता है उन मौलानाओं से ज़रूर पूछना कि वो भी रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। क्या है, किस वजह से रोज़ा छोड़ा है उसने? हम क्यों गुनाहगार हो खामखा क्या उसने रोज़ा रखा ही नहीं रखा, क्या रोज़ा क्यों छोड़ा है अपने? शरीयत ने जायज़ दी है तो छोड़ सकता है आदमी, सफ़र में बीमार होगा तो छोड़ सकता है। अब हमें पता नहीं भाई उसने क्यों छोड़ा रोज़ा, क्यों नहीं छोड़ा, वो तो वही बताएगा कि क्यों छोड़ा रोज़ा।